सम्राट राजा भर्तृहरि जी के दिल में एक दिन भोग की लालसा जगी। उन्होंने पूरे विश्व में घोषणा कर दिया कि जो भी विश्व सुंदरी नारी होगी उसी से मैं अपना शादी करूंगा। अच्छी अच्छी कन्या आने लगी, जिसमें एक कन्या आई उनको पसंद हुई और कन्या भी उनको पसंद कर ली, ये भी उनको पसंद कर ली, जिसका नाम था पिंगला। पिंगला से शादी हो जाता है और राजा भर्तृहरि जी पूरा राजपाट अपने भाई विक्रमादित्य जी को सौंप देते हैं और कहते हैं कि आज से इस राजपाट का अधिकार तुम्हें दिया जाता है। कुछ दिन पिंगला रानी के साथ अपना भोग सुख विलास किए। और दोपहर में अपने कक्ष में रेस्ट के लिए चले जाते थे, अलग सोते थे। पिंगला एक दिन खिड़की से देखती है कि अश्वपाल बहुत सुंदर है और बलवान भी है, तो अश्वपाल को बुलवाती है दासी से संदेश भेजकर कि दासी जाओ अश्वपाल को बुला लो। अश्वपाल आया जो घोड़े की सेवा करता था तो सुंदर ही। अब वो डरने लगा कि पिंगला क्यों बुलाई है, लेकिन पिंगला का जो विचार था यशपाल को देखकर कामुक हो गई, एक विह्वल हो गई। काम वासना की उत्तेजना बढ़ने लगी। यशपाल से कहती है कि देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध रखो। डरता तो है लेकिन कहती है कुछ नहीं होगा, मैं हूं। अब पिंगला का संबंध अश्वपाल से जुड़ गया। इसकी सूचना किसी तरह उनके भाई विक्रमादित्य को मिला। जब विक्रमादित्य को सूचना मिला, ये पिंगला जान गई कि विक्रमादित्य मेरा देवर जो है ये किसी तरह इस राज को जान गया है। इनके जाने से पहले राजा भर्तृहरि जी को ये कह देती है कि आपका भाई जो है जिनको राजपाट दिए हैं ये मुझे हे दृष्टि से देखते हैं। पहले ही सूचना पहुंचा देती है। राजा भर्तृहरि जी बहुत विचार करते हैं कि ऐसा हुआ कैसे। विक्रमादित्य जी सोचते हैं कि एक दिन चले भैया से इस बात को कह दें, नहीं मनहानि होगी, हो सकता है सुधार हो जाए पिंगला में। तो जो अंगरक्षक थे राजा भर्तृहरि जी के, उनसे बोले कि मैं भैया से मिलना चाहता हूँ। जाकर पूछते हैं तो कहते हैं राजा भर्तृहरि जी की ठीक है बुलाइए। जब जाते हैं तो कहते हैं कि भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ। राजा भर्तृहरि जी कहते हैं कि क्या कहोगे। मैं समझ गया क्या कहोगे, यही ना कहोगे कि पिंगला गलत है। तुम जितना जल्दी हो राजपाट को छोड़ो और कहीं चले जाओ। विक्रमादित्य रोने लगे, लेकिन भाई का आदेश था
तो पालन करना ही था। उन्होंने उनके रक्षकों द्वारा निकाल दिया। बोले कि एकदम बेशक निकाल दो, इसे बाहर कर दो दरबार को। लेकिन विक्रमादित्य ने भाई का आदेश का पालन करते हुए चला गया जंगल। जब चले गए, जो लोग उनके साथ गए थे उनसे विक्रमादित्य यही बोले कि देखिए, मेरे भैया का दिमाग इस समय उलझन में है, और जब राजपाठ नहीं चलेगा तो मुझे आप लोग खबर दीजिएगा, मैं त्वरित आ जाऊंगा। लोग आ जाते हैं। इनके क्षेत्र में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, भर्तृहरि जी के। तो तपस्या में यही कर रहे थे कि मुझे धन मिले, लेकिन तपस्या इतनी उन्होंने की कि उन्हें अमर फल मिल गया। ऋषि जी जब अमर फल मिल गया तो सोचे कि मैंने भगवान से प्रार्थना करता था धन के लिए, तो मुझे अमर फल दे दिए। ये मैं लेकर क्या करूँगा? अमर फल, मैं अमर हो जाऊंगा तो भूखे मरूंगा। विचार करते हैं, सोचते हैं कि चलो मैं राजा को दे दूंगा और राजा कुछ मुझे दे देंगे तो गरीबी मेरी कट जाएगी। जाते हैं राजा भर्तृहरि जी के यहाँ, तो कहते हैं कि महाराज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो ऋषि मुनियों के लिए उनके दरबार में खुला आदेश था, जो भी ऋषि मुनि आएंगे भेंट करने के लिए स्वागत। चले गए, कहते हैं कि बोलिए क्या बात है? बोले कि प्रभु, मैं गरीब आदमी हूँ और मैं भजन करता था, भगवान का नित्य प्रतिदिन चिंतन करता था गरीबी दूर के लिए, तो मुझे अमर फल मिल गया। हे प्रभु, आप राजा हैं, तो आप अमर रहेंगे तो प्रजा की बहुत दिन तक भलाई होगी, इसलिए मैं इस अमर फल को आपको देना चाहता हूँ। बोले कि ठीक है। अमर फल ले लिए राजा भर्तृहरि जी और आदेश कर दिए कि ऋषि जी को जितना धन की जरूरत है, क्योंकि भगवान के दास हैं, इनको जितनी भी जरूरत है खजाने से निकाल कर दे दो, मिल जाता है। चले जाते हैं, लेकर मालो माल हो गए। राजा भर्तृहरि जी सोचे कि मैं अमर होकर क्या करूँगा, मैं पिंगला को दे दूँ, वो अमर रहेगी तो ठीक रहेगा मेरे लिए। दे देते हैं। अमर फल पिंगला नहीं खाती, वो किसको देती है? सोचती है कि मेरा अगर साथी ठीक रहेगा, अमर रहेगा तो मैं भी ठीक रहूँगा। वही अश्वपाल से जो संबंध था उसी को दे देती है। अश्वपाल सोचता है कि अमर फल खाकर मैं क्या करूँगा। अश्वपाल का संबंध नृत्यांगनी जो थी, वो महल में नाचने वाली राजा के दरबार में नृत्यांगनी को दे दिया, ताकि नृत्यांगनी अगर जवान रहेगी, अमर रहेगी तो मुझे सुख मिलेगा। अब जब नृत्यांगनी को मिला तो नृत्यांगनी सोचती कि मैं अमर फल लेकर क्या करूँगी। मैं अपने राजा को अगर अमर फल दूंगी तो राजा अमर रहेंगे, तो प्रजा का देख रेख होगा और मेरा भी परिवरिश होगा जितना दिन रहेंगे। अब जो है, जब राजा के पास अमर फल जाता है तो राजा भर्तृहरि जी पूछते हैं कि पिंगला ये बताओ, सॉरी नृत्यांगनी, तुम ये बताओ कि अमर फल तुझे किसने दिया है? हिलने लगी। बोले कि सही सही बता दो, वरना तुम्हें बहुत हम दंड दिलवाएंगे, कोड़ा से मरवाएंगे। नहीं, सच बता दो, मैं क्षमा कर दूंगा। नृत्यांगनी कहती है कि महाराज, मुझे तो यशपाल ने दिया,
बोले अश्वपाल? बोली हाँ। बोले ठीक है, जाओ, किसी से कहना मत। फिर संदेश भेजवाते हैं अश्वपाल को। अश्वपाल आया, पहले से ही हिलने लगा कि क्या बात है। बोले कि अश्वपाल ये बताओ कि तुम्हें अमर फल किसने दिया था? अगर सच सच बताओगे तो छोड़ देंगे, नहीं तुम्हें सूली पर चढ़वा देंगे। अश्वपाल घबरा गया, कहता कि हे महाराज, मुझे पिंगला रानी ने दिया है। कहा पिंगला रानी ने? कहाँ? हाँ पिंगला, पिंगला रानी तुम्हें दी है? कहाँ महाराज? कहाँ किस लिए? अश्वपाल बोलता है महाराज मेरा शारीरिक संबंध जुड़ गया। अच्छा ठीक है, जाओ, किसी से कहना मत। पिंगला को बुलवाते हैं। दासी से पिंगला आई। बोलते हैं कि पिंगला ये बताओ अमर फल क्या हुआ? सच सच बता दो, नहीं 20 सभा में तुझे मैं आरा से चिरवाऊंगा। और बता, या अगर बता देती हो छोड़ दूंगा। बोले कि हाँ महाराज, मेरा संबंध अश्वपाल से था। मैं सोची कि मैं अमर फल खाकर क्या करूँगी, अश्वपाल रहेगा मुझे भी संतुष्टि रहे। राजा भर्तृहरि बोलते हैं धिक्कार है, मेरा जीवन धिक्कार है। मेरे राजा से जब तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अश्वपाल से हुई और अश्वपाल से इच्छा की पूर्ति नर्तांगनी से हुई, तो मेरा धिक्कार है। मुकुट उठा करके रख दिए और अपने भाई विक्रमादित्य जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि विक्रमादित्य, मैंने बहुत गलती किया। त्रिया चरित्रम दयो, अब समझ जाइए। कहते हैं कि मैंने त्रिया के चरित्र को नहीं समझ पाया। आज से इस गद्दी का मालिक तुम रहोगे। और राजा भर्तृहरि जी बैराग हो गए। भक्तों, काम वासना किसी को नहीं छोड़ा है। काम वासना को जितना ही आगे बढ़ाइए, जितना ही सोचिए, उतना ही आगे बढ़ता जाए। इसलिए भजन पर ध्यान रखिए। जो लोग भजन पर ध्यान रखेंगे, काम वासना को रोक सकते हैं। अगर आपका चित्त भी काम वासना के तरफ जाता है, उसको रोकने के लिए भजन करते हैं, अगर नहीं रुकता है तो उसे बुलाने के लिए राधा 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 जपिए। या नहीं, अगर इससे भी नहीं मानता है तो जहाँ चित्त जाता है उस जगह भगवान को बैठा दीजिए। जिस वस्तु, जिस नारी, जिस पुरुष, चाहे जहाँ भी आपका चित्त जाता है तो उसे आप भगवान समझिए। तो राजा भर्तृहरि जी का यही कथा था और उन्हें आज पूरा दुनिया पढ़ता है उस कथे को। राजा भर्तृहरि जी का कथा आज विख्यात है और सीखने को मिलता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे 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 श्याम।